हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्टेलर एवोल्यूशन। तो ये जो है स्टार की लाइफ स्टोरी होती है कि वो कैसे पैदा हुआ, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी जी, कैसे वो आया टाइम के साथ चेंज में, और वो कैसे ख़त्म हो गया। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनकी लाइफ होती है, लाइफ स्टोरी होती है, वैसे ही हमारे स्टार्स जो होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, उनकी भी स्टोरी होती है। तो सबसे पहले जो स्टार होता है वो नेबुला होता है, ठीक है, नेबुला की फॉर्म में, जो कि हमारा क्लाउड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्लाउड्स ऑफ गैस प्लस डस्ट, कहाँ पे? स्पेस में, ठीक है। ये होता है हमारा बर्थ ऑफ स्टार की शुरुआत। ये हमारा स्टार का हो गया बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और उसकी जो मौत होती है, ऐसे तो बेसिकली उसके मास पे डिपेंड करती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उसकी डेथ जो है हम 3 टाइप्स में पढ़ेंगे। बाकी 2 जो है हमारी हाई मास स्टार की होगी, और ये हमारी लो मास स्टार की होगी, भारी और हल्के स्टार्स की। ये एंड होंगे वाइट ड्वार्फ में, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल तो आपको ऑलरेडी पता है, नाम सुना है। अब इसके बीच में क्या हुआ, अब वो देखेंगे, लाइफ स्टोरी ऑफ स्टार्स। सो शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिखा है बर्थ इन नेबुला। नेबुला में वो पैदा होता है और मर जाता है वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में। जो ज़्यादा मैसिव स्टार्स होते हैं वो अपना फ्यूल जो है बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं और जल्दी से मर जाते हैं। और जो कम मैसिव स्टार होते हैं वो अपना फ्यूल जो है धीरे धीरे बर्न करते हैं और लॉन्गर जीते हैं। जैसे हमारा सन जो है वो लो मैसिव स्टार में आता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मोटा इंसान होता है, मैसिव स्टार की बात कर रहे हैं, तो जो मोटा इंसान होता है वो खाता रहता है, फ्यूल भरता ही रहता है, और मोटापे के कारण वो मर जाता है। और जो हमारा जिसका जो मास कम होता है, जो हेल्दी रहता है, फिट रहता है, वो ज़्यादा लिव लॉन्गर। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है कि पहले नेबुला होता है, और यहाँ पे स्मॉल टू एवरेज मास स्टार लाइक सन। एक सेकेंड, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो सबसे पहली स्टेज होती है हमारी नेबुला की, ठीक है। फिर नेबुला जो होता है हमारा प्रोटोस्टार में चेंज होता है, लेकिन ये डायग्राम में नहीं शो करेंगे हम। डायग्राम में हम जो है हाई मास और लो मास स्टार की बात करेंगे। जो हमारा लो मास स्टार होता है उसमें जो है हमारा सन भी आता है। तभी तो सन हमारा जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक है हमारा सन, अभी मेन सीक्वेंस में चला हुआ है। फिर हमारा आता है मेन सीक्वेंस स्टार। देन यहाँ पे रेड जाइंट की फॉर्मेशन होती है, रेड जाइंट स्टार की, और यहाँ पे रेड सुपर जाइंट। ये मैंने आपको HR डायग्राम में बताया था। फिर फर्दर हमारा यहाँ पे प्लानिटरी नेबुला की फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारा जो नेबुला की तरह होता थोड़ा थोड़ा और प्लैनेट की तरह दिख रहा था पहले साइंटिस्ट को, तभी इन्होंने रख दिया प्लानिटरी नेबुला, क्योंकि इसमें ये जो कोलैप्स हो जाता है और डस्ट पार्टिकल्स भी रह जाते हैं तो उनको प्लैनेट की तरह लग रहा था, तो इन्होंने प्लानिटरी नेबुला बोल दिया। फिर ये एंड में किस में हो जाता है? वाइट ड्वार्फ में। ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। लो मास की कहानी खत्म। अब हाई मास की बात करते हैं। रेड सुपर जाइंट के बाद जो है हमारा सुपर नोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिससे हमारी 2 कैटेगरीज आती हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे न्यूट्रॉन स्टार बनता है और ब्लैक होल कैसे बनता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए इतने काफ़ी है, न्यूट्रॉन स्टार और
ब्लैक होल। ठीक है, ये हो गया हमारी लाइफ स्टोरी ऑफ स्टार। अब हम जो इसकी स्टेजेस के बारे में देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है बर्थ ऑफ द स्टार। नेबुला जो है प्रोटोस्टार में चेंज हो जाएगा। स्टार जो होते हैं वो नेबुला की फॉर्म में बॉर्न होते हैं, जो कि जाइंट क्लाउड्स होते हैं और डस्ट होती है स्पेस में। डस्ट और क्लाउड ऑफ गैसेस से मिलके हमारा स्टार बना होता है। अब ड्यू टू ग्रेविटी, अब आपको पता है स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी भी तो होती है। तो ग्रेविटी के कारण जो होता है गैस और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं साथ आने लग जाते हैं, जिससे हमारा एक डेंस और हॉट कोर जो है फॉर्म हो जाता है। जो हमारा प्रोटोस्टार होता है वो बेबी स्टार होता है। जैसे मान लो नेबुला जो है बिल्कुल स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा 1-1.5 साल का हो गया, मतलब बेबी स्टार बोल दिया। जब हमारा नेबुला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो सेंट्रल रीजन होगा वो हॉट और डेंस हो जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि ग्रेविटी के कारण जो होता है गैस और डस्ट पार्टिकल जो है एक साथ आने लग जाते हैं, और जो हमारा नेबुला है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और जो सेंट्रल रीजन होगा वो हॉट और डेंस हो जाएगा, जिससे हमारा जो प्रोटोस्टार फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रोटोस्टार फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है अभी बर्थ ऑफ द स्टार में, लेकिन जब स्टार जो है इधर उधर से सराउंडिंग से मास गेन करेगा, फिर क्या होगा, उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा है, बट द स्टार कंटिन्यूज टू गेन मास फ्रॉम सराउंडिंग मटेरियल। अब मेन सीक्वेंस स्टार जो होता है हमारा सबसे स्टेबल फेज ऑफ स्टार की लाइफ का होता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारा भी कोई होता है ना कि एक फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं एक पॉइंट पे हम लोग, तो वैसे से कुछ समझ लेते हैं कि स्टार जो है हमारे स्टेबल फेज पे आ गया है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इसकी लाइफ का। इसमें जो होता है, जो कोर होता है प्रोटोस्टार का, वो हॉट हो जाता है इतना ज़्यादा 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है इसमें। अब जो हाइड्रोजन एटम था वो फ्यूज़ हो जाएगा हीलियम में, जिससे जो है हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ होगी लाइट और हीट की फॉर्म में। इस एनर्जी से क्रिएट होगा प्रेशर। ठीक है, अब जो ये प्रेशर है वो बैलेंस कर देगा ग्रेविटी को, तो हमारा स्टार जो है स्टेबल हो जाएगा। और इसमें ड्यूरेशन ऑफ फेज डिपेंड्स ऑन मास। ये जो हमारी ड्यूरेशन होती है उसके मास पे डिपेंड करती है। लो मास स्टार जैसे लाइक सन, वो जो अपना फ्यूल जो है धीरे धीरे खाते हैं और जो है लिव फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। जो कम खाएगा वो बिलियन ऑफ ईयर्स, और हाई मास स्टार ज़्यादा फ्यूल खा लेंगे, जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और लिव ओनली फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये बिलियन ऑफ ईयर्स और मिलियन, बिलियन ज़्यादा होते हैं, आपको पता है ना। हमारा सन जो करंटली है वो मेन सीक्वेंस फेस में है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे रेड जाइंट और रेड सुपर जाइंट, जो मैंने यहाँ पे बताया, रेड जाइंट और रेड सुपर जाइंट। जब हमारा हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है कोर में वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे लिखा है मैंने रन्स आउट, अच्छे से नहीं पढ़ा जा रहा है। जब हमारा हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो गया कोर से, तो फ्यूज़न जो हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी। अब हाइड्रोजन ही नहीं होगा फ्यूजन के लिए, तो कोर जो हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर से गर्म हो जाएगा, और जो आउटर लेयर होगी वो एक्सपैंड होगी और कूल होगी। जो रेड जाइंट होंगे जो लो मास के होंगे, और रेड सुपर जाइंट होंगे हाई मास के। ये देखो, हाई मास के रेड सुपर जाइंट और लो मास के रेड जाइंट स्टार। इसमें जो होता है, इन दिस फेज हैवी एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन स्टार्ट फॉर्मिंग इन द कोर। अब यहाँ पे देखो हमारी जो फ्यूज़न है वो तो स्लो डाउन हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स होंगे कार्बन ऑक्सीजन, उनकी जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो लो मास के स्टार्स हैं उसमें जो क्या होगा, हीलियम जो है फ्यूज़न स्टार्ट करेगा कोर में। हीलियम क्या करेगा, कार्बन में चेंज हो जाएगा और एनर्जी जो है एमिट करेगा। और हाई मास स्टार में क्या होगा, जब हमारा जो है हीलियम भी ख़त्म हो जाएगा, तो हीलियम के ख़त्म होने के बाद कार्बन जो है नियोन में, ऑक्सीजन सिलिकॉन आयरन में, बस लास्ट तक आयरन में ही फ्यूज़ होगा। जो आयरन जो है आगे फर्दर जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये जो है कोर को कोलैप्स कर देगा, जिससे हमारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा। देन उसके बाद अब यहाँ पे तो हो गया, ठीक है।
अब हम कर देंगे स्टार की डेथ। अब इसकी डेथ भी डिपेंड करती है इसके मास पे। ये टोटली जो हमारा स्टेलर एवोल्यूशन है मास पे डिपेंड करता है कि लो मास के केस में आपको बस डायग्राम याद होनी चाहिए कि लो मास केस में क्या हो रहा है और हाई मास के, अगर ये याद है तो बाकी आप बना लोगे। तो लो मास जैसे लाइक सन में अप टू 8 सोलर मासेस द आउटर लेयर ड्रिफ्ट्स ऑफ इनटू स्पेस। जो आउटर लेयर होती है, दिखा देती हूँ, ये मैंने बनाया है, ये रेड जाइंट बनाया है ना मैंने, ये इसकी आउटर लेयर बनाई हुई है। जो आउटर लेयर है वो स्पेस में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाएगी और बीच वाला जो पार्ट है ये बनाया हुआ है मैंने। और इससे जो एक ग्लोइंग क्लाउड जनरेट होगा, जिसको एक क्लाउड, एक मतलब बहुत सुंदर सा जो है क्लाउड जनरेट हो गया, जिसको हमने बोला प्लानिटरी नेबुला। जो लेफ्ट ओवर कोर था वो वाइट ड्वार्फ में बन गया, ठीक है। और जो स्मॉल डेंस है और हॉट ऑब्जेक्ट है, ये वाइट ड्वार्फ की बात कर रहे हैं, स्मॉल डेंसिटी है और हॉट ऑब्जेक्ट है। और फिर फर्दर जो हमारा वाइट ड्वार्फ होता है ना, ब्लैक ड्वार्फ में, यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक ड्वार्फ में जो है चेंज हो जाता है। इसका जो है अभी देखा नहीं गया है, तब नहीं लिखने को बोल रही हूँ मैं। तो ये ब्लैक ड्वार्फ जो होता है वो कोल्ड होता है, डार्क ऑब्जेक्ट होता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी उसके बारे में रिसर्च ऑन गोइंग ही है। अब उसके बाद है हमारा हाई मास स्टार, जिसका जो है ग्रेट लेस देन 8 सोलर मासेस। यहाँ पे जो कोर हमारा कोलैप्स कर जाएगा। अब जैसे हमारा कोर जो कोलैप्स करेगा, इससे हमारा जो है सुपरनोवा हो जाएगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कैसे बनेगा, अब यहाँ देखते हैं। अभी इस एक्सप्लोजन से जो है हमारे हैवी एलिमेंट्स बनेंगे, आयरन, गोल्ड, यूरेनियम इनटू स्पेस। अब इस एक्सप्लोजन से दो चीज़ें होंगी, जो रिमेनिंग कोर होगा वो 1.5 to 3 टाइम्स जो होगा मास ऑफ द सन होगा। इससे जो हमारा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा जो सुपर डेंस होगा, मेड मोस्टली ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन स्टार है तो न्यूट्रॉन से ही बना होगा। और जो दूसरी बात होगी, जब हमारा जो मोर मैसिव की बात करें, जब हमारा ये जो रिमेनिंग कोर है वो मोर देन 3 टाइम्स द सन मास होगा, तो वो इट कोलैप्स इनटू ब्लैक होल, तो हमारा ब्लैक होल जो है बन जाएगा। और ब्लैक होल क्या होता है, जहाँ पे हमारी ग्रेविटी जो होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट कैन एस्केप। ब्लैक होल तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एंड में हम क्या लिखेंगे, जो स्टार्स हैं वो हमारी फैक्ट्रीज ऑफ एलिमेंट हैं, सारे एटम्स और जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम जो है यहीं से बने इनसाइड ऑफ द स्टार से। जो सुपरनोवा स्प्रेड होता है एलिमेंट्स में इनटू स्टार्स में, वही हमारे न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन करता है, प्लैनेट्स बनाता है। और जो हमारी हम लाइफ है अर्थ पे, ये भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ही है। आपको सुपरनोवा एक्सप्लोजन 1 और 2 भी है सेक्शन सी में, उसको भी एक बार पढ़ के देखना, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। पर उसमें जो है आपको डिटेल में समझ आएगा कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, क्या आगे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। सो आफ्टर दिस हमने हमारी स्टेजेस क्या आएंगी शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले हमने हैप्पी बर्थडे करना है स्टार का, बर्थ ऑफ स्टार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेबुला से प्रोटोस्टार की फॉर्मेशन होगी, ये हमारा बेबी स्टार है। यहाँ पे ग्रेविटी के कारण जो है गैस और डस्ट जो है इकट्ठे आएंगे, ग्रेविटी से डस्ट और हमारी गैसेस जो हैं कम टुगेदर, जिससे हमारा जो है डेंस एंड हॉट कोर जो जनरेट हो जाएगा, ये फॉर्म करेंगी हमारा डेंस और हॉट कोर। अब जो है हमारा नेबुला जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेबुला कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो हमारा सेंट्रल रीजन है वो हॉट हो जाएगा, इससे हमारा प्रोटोस्टार की फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे नहीं हुआ है। नंबर 2 बात है हमारी मेन सीक्वेंस स्टार, सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये, स्टेबल फेज। यहाँ पे प्रोटोस्टार का इतना ज़्यादा हॉट हो जाएगा
कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट। हाइड्रोजन जो है हमारा हीलियम में फ्यूज़ हो जाएगा, जिससे जो है हमारा दिस एनर्जी जो है, अब यहाँ पे जो है जब यहाँ पे फ्यूज़न हुआ तो यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज़ हुई, हीट प्लस लाइट की फॉर्म में। देन इस एनर्जी से हमारा प्रेशर जो है, फिर प्रेशर क्रिएट होगा और ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगी। प्रेशर क्रिएट होगा और ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगी। ये जो है हमारा मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारे हाई मास होंगे, मैं नहीं लिख रही इसको, ये पहली लाइन थी, जो मोर मैसिव होंगे वो अपना बर्न कर लेंगे फ्यूल और जल्दी मर जाएंगे, और जो दूसरे होंगे वो थोड़ा रह जाएंगे, मतलब लो वाले जो थोड़ा रह जाएंगे और हाई वाले जो हैं जल्दी मर जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है रेड जाइंट और रेड सुपर जाइंट। इसमें जो है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया, हाइड्रोजन फिनिश। अब जो है इसके बिना जो है हमारा जो कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हीट करेगा। कोर कॉन्ट्रैक्ट एंड हीट। और जो हमारी आउटर लेयर है वो एक्सपैंड और कूल हो जाएगी, एक्सपैंड एंड कूल। फिर हमारी फॉर्मेशन होगी रेड जाइंट की। रेड जाइंट कहाँ पे बनेगा हमारा, लो मास वाले केस में, जो मैंने डायग्राम बनवाई थी। और रेड सुपर जाइंट की फॉर्मेशन होगी हमारी हाई मास के केस में। इसमें जो है हमारे हैवियर एलिमेंट्स भी बनेंगे, हैवियर एलिमेंट्स की फॉर्मेशन भी होगी। और हमारा 3 हीलियम जो है कार्बन प्लस एनर्जी देगा हमें, ये हमारा लो मास केस में। और हाई मास के केस में जब हीलियम जो है ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो कार्बन नियोन में, ऑक्सीजन में फ्यूज़, और सिलिकॉन में और आयरन में। आयरन जो है आगे प्रोड्यूस नहीं करेगा और कोर कोलैप्स हो जाएगा। इसके बाद कोर जो है कोलैप्स हो जाएगा और सुपरनोवा आ जाएगा। अब जो है फोर्थ पॉइंट है हमारा डेथ ऑफ स्टार। डेथ ऑफ स्टार में क्या लिखेंगे हम, ये भी मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आउटर लेयर जो है हमारी लो मास स्टार की बात कर रहे हैं। आउटर लेयर जो थी प्लैनेटरी नेबुला की, इसकी जो ये थी रेड जाइंट स्टार की जो आउटर लेयर थी वो रन्स आउट, वो जो है ड्रिफ्ट हो जाएगी, ड्रिफ्ट ऑफ स्पेस, स्पेस में चली जाएगी। फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लैनेटरी नेबुला, जो कि काफ़ी ग्लोइंग सा होता है क्लाउड। फिर जो लेफ़्ट ओवर बचा, यहाँ से लेफ़्ट ओवर जो बचा वाइट ड्वार्फ, ठीक है। देन हमारे पास हाई मास स्टार के केस में जो होता है, जब फ्यूज़न कोर कोलैप्स, यहाँ पे जब हमने कोर कोलैप्स किया था ना, सुपरनोवा हो जाता है। वैसे तो फ्यूज़न ऐसे यहाँ पे लिखना है, फ्यूज़न स्टॉप होगी कंप्लीटली और स्टार हमारा कोलैप्स कर गया, और जिससे हमारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया। और इसकी वजह से हमारी हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन, गोल्ड और यूरेनियम फॉर्म हो गए स्पेस में। और इसमें जो है हमारी फॉर्मेशन हुई न्यूट्रॉन स्टार की और ब्लैक होल की फॉर्मेशन हुई। और न्यूट्रॉन स्टार कब हुआ, जब रिमेनिंग कोर जो है 1.5 to 3 टाइम्स जो है मास ऑफ द सन, 1.5 to 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, और ये 3 टाइम्स, मतलब मोर देन 3 टाइम्स बोल लो, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। ये था हमारा स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में। कुछ नहीं है, नेबुला
और यहाँ पे लो मास स्टार, हाई मास स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, डेड सुपर जाइंट, फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, रेड जाइंट, प्लैनेटरी नेबुला और वाइट ड्वार्फ। ये था स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।